किसी दूर गांव में भूषण नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। भूषण इतना दान पुण्य करने में विश्वास रखता था और हर कोई उसकी बस तारीफ करता था। भूषण के पास भले ही अपने खाने को कुछ न हो, लेकिन वह दान पुण्य करने में कभी पीछे नहीं हटता। एक रोज सुबह सुबह भूषण खाना बनाकर जैसे ही खाने बैठा, उसके दरवाजे पर एक साधु का आना होता है। कुछ खाने को दे दो बेटा, कल से भूखा हूँ, कुछ खाया पिया ही नहीं है और अब तो चला भी नहीं जा रहा। अरे साधु जी, आप अंदर आइए और मेरे साथ बैठ के खाना खा लीजिए। अरे इतने खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला। कोई बात नहीं, मैं आगे मांग कर खा लूंगा। तुम खाना खाने बैठे हो तो खा लो बेटा। अच्छा साधु जी, यह खाना आप ही खा लीजिए, मैं भूखा रह लूंगा क्योंकि रात में मैंने खाना खाया था। इतना कहकर भूषण अपनी थाली उस साधु जी की तरफ बढ़ा देता है। साधु जी भी खाना देखकर दोनों हाथों से जल्दी जल्दी खाने लगता है और खाना खाने के बाद साधु जी भूषण को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाया है। आजकल ऐसे दानवीर लोग मिलते ही कहाँ हैं। तुम्हारा भला हो बेटा। इतना कहकर साधु जी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन भूषण को भी भूख लगी थी। अब वो रसोई में जाकर रसोई में रखे डब्बे को देखने लगता है, जिसमें अन्न का एक दाना भी नहीं था। चलो कोई काम देखता हूँ, कहीं से खाने पीने का बंदोबस्त तो हो जाएगा। बस उस बेचारे का पेट भर गया, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब भूषण घर से निकलता है। तभी उसे गांव का मदनलाल देखकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे कब से यह अनाज की बोरियां अकेले ही उठा रहा हूँ। अभी भूषण को बुलाता हूँ, तुम देखना वह कैसे मेरी मदद करेगा। उसे तो वैसे भी लोगों की मदद करने का भूत सवार है। खुद भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन बड़ा दानवीर बनता है। अब मदनलाल भूषण को आवाज लगाकर बुलाता है, अरे क्या हाल चाल है मदन भाई, सब ठीक तो है ना? ये अनाज की बोरियां खेतों से ला रहे हो क्या? अरे हाँ, खेतों से अभी 10 बोरियां और लानी है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तुम थोड़ा हाथ बटा देते तो मेरा काम जल्दी हो जाता। अरे क्यों नहीं, चलो चलो, मैं आपके साथ मिलकर खेतों से आपके घर तक बोरियां पहुंचा देता हूं। बड़ा ही बेवकूफ है और इसे बेवकूफ बनाना भी आसान है। चलो, इसी बहाने मेरी मदद हो जाएगी और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। इतना कहकर मदनलाल भूषण से अब कई सारी बोरियां खेत से घर रखवाता है। लेकिन भूषण तो भूखा था, उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी। अब बोरियां रखने के बाद मदनलाल भूषण से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया भूषण भाई। अगर तुम ना होते ना तो मुझे यह बोरियां ढोते ढोते रात हो जाती। कई घंटे बोरियां ढोने के बाद भूषण थक जाता है और अब वह उधार लाला की दुकान से राशन लेकर खाना बनाकर खाता है। अगली सुबह उसके दरवाजे पर किसी के रोने की आवाज आ रही होती है। भूषण नींद में होता है और दरवाजा खोलता है तो देखता है उसका पड़ोसी बिरजू अपनी पत्नी को पीट रहा है। अरे अरे बिरजू, तुम अपनी पत्नी को इस तरह क्यों मार रहे हो? अरे क्यों न मारूं मेरी पत्नी, मेरी मर्जी। तू कौन होता बीच में बोलने वाला? देख बिरजू, ऐसे सुबह सुबह मारपीट करना सही बात नहीं है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर यह सब देख रहे हैं, यह अच्छा है क्या? अरे भूषण बेटा, तू भी किसे समझा रहा है? इसे समझाना मतलब अपना सिर दीवार पर मारने वाली बात है। जरूर सुबह सुबह चमेली से पैसे मांगने के लिए लड़ रहा होगा। पीने को पैसे नहीं होंगे ना इसके पास। अरे बुढ़िया चुप कर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आजकल के बच्चों को तो अपने से बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे मैं तो तेरी माँ की उम्र की हूँ और तू है कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। लेकिन मैंने तो नहीं कहा आपको कि मेरे बीच में बोलने के लिए। इतना कहकर बिरजू फिर से अपनी पत्नी चमेली को मारने लगता है। लेकिन भूषण से यह सब देखा नहीं जाता और वह बिरजू का हाथ पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार तमाचा लगाता है। यह देखकर सारे गांव वाले ताली बजाने लगते हैं। बिल्कुल ठीक किया यार, इसी के लायक है। अरे अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है और खुद को मर्द समझता है। गांव के ढेर सारे लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं। उनमें से एक औरत भूषण से कहती है, आप सच में बहुत नेक दिल के हैं। हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी का भला चाहते हैं। हम गांव वाले बस आपसे इतना चाहते हैं कि अगला हमारा सरपंच आप ही हो। अरे
क्या बात कही है तूने? यह बात तो काफी समय से मैं दिल में दबाए बैठी थी। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, भूषण भाई गांव का सरपंच बनेंगे तो गांव में विकास होगा, तरक्की होगी। उस सज्जन सिंह के पास तो गांव के लोग जाने से भी डरते हैं, और रही उसे कुछ कहने की बात तो कोई भी उसके सामने मुंह नहीं खोल पाता। भूषण हर किसी की हर तरह से मदद करता था, जिस वजह से गांव के लोग भूषण को अपना अगला सरपंच बनाने का फैसला करते हैं। अब सरपंच तक यह बात पहुंचती है। सरपंच तिलमिला उठता है। क्या भूषण की इतनी हिम्मत खाने को लाले पड़े हैं, लेकिन सरपंच बनने का सपना देख रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे हाँ मालिक, और तो और गांव वाले कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, सरपंच तो भूषण ही बनेगा। अब आपको ही कुछ करना होगा, वरना भूषण आपकी गद्दी लेकर ही मानेगा। सरपंच अब सोच में पड़ जाता है कि वह ऐसा क्या करे जिससे उसके रास्ते का कांटा भूषण हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से चला जाए। अगले चुनाव में गांव के लोग भूषण को सरपंच बना देते हैं। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और जब राशन देने की बारी आती है तो सरपंच बड़े ही चालाकी के साथ राशन में मिलावट करवा देता है, जो भूषण को बिल्कुल पता नहीं चलता। अरे बेटा, तुझे सरपंच बनता हुआ देख बहुत खुशी हो रही है। अब कम से कम राशन तो समय पर और अच्छा मिलेगा। अरे हाँ हाँ, सब कुछ अच्छा ही होगा। आप लोगों ने इतना विश्वास करके मुझे इस गांव का कार्यभार संभालने का जिम्मा दिया है और इसे मैं अच्छे से निभा सकूं, बस यही दुआ करिएगा। हाँ, अब गांव में विकास और तरक्की आने से कोई नहीं रोक सकता। गांव में राशन बांटने के बाद सभी खुश थे कि उन्हें पहली बार पूरा राशन मिला है, वरना सरपंच सज्जन सिंह तो आधे से ज्यादा राशन काट लिया करता है। लोगों को राशन मिल चुका था, लेकिन अगले दिन पूरे गांव में शोर मच जाता है कि उनके नए सरपंच भूषण ने मिलावटी राशन दिया है। अब गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर भूषण से सवाल करते हैं। हमने तुम पर विश्वास करके तुम्हें गांव का सरपंच बनाया और तुमने हमारे साथ ही विश्वासघात किया भूषण। बेटा, मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। अरे राशन में मिलावट करके क्या मिला तुम्हें? तुम तो गांव के लोगों का हमेशा से भला चाहते थे, तो भला फिर राशन में मिलावट क्यों किया? इतना मिलावट तो सरपंच जी भी नहीं करते थे। हमने तुम्हें सरपंच बनाकर गलत फैसला ले लिया है। बिल्कुल ठीक कह रही है कलावती काकी, अभी के अभी तुम इस गांव से निकल जाओ। तुम इस गांव में रहने के लायक ही नहीं हो। ये सारी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहाँ सरपंच आ जाता है। अरे हाँ हाँ, इसे अभी के अभी गांव से निकाल दिया जाए। इस पर विश्वास करके तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब भूषण को गांव वाले गांव से निकाल देते हैं। सरपंच और उसका नौकर बहुत खुश थे, क्योंकि यह सब किया धरा तो उनका ही था। अब गांव से निकलने के बाद भूषण काफी दूर आ जाता है। वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठकर गांव वालों के बारे में सोचने लगता है। जिन गांव वालों का मैंने इतना साथ दिया, खुद से पहले उनके बारे में सोचा, आज उसी गांव ने मुझे निकाल दिया। अरे राशन में मिलावट भला मैं क्यों करूंगा, और अगर मैंने गांव वालों के राशन में मिलावट नहीं की है तो फिर यह सब जरूर सरपंच का काम है। कोई बात नहीं, मेरे इतना कहने पर भी गांव वालों ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। इधर सरपंच फिर से अपनी चाल चलता है और गांव वालों का विश्वास जीत लेता है। गांव वाले एक बार फिर सरपंच सज्जन सिंह को अपना सरपंच मानने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उन्हें भूषण भी धोखेबाज लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे महीना बीत जाता है और भूषण का कहीं अता पता ही नहीं था। एक रोज सरपंच का नौकर जंगल के रास्ते घर आ रहा होता है। तभी वह दो आदमी को बातें करते हुए सुनता है, जो भूषण के बारे में बात कर रहे थे। अब वो नौकर घबराता हुआ घर पहुंचता है और सरपंच से कहता है, मालिक, मैंने दो लोगों को आपस में बातचीत करते हुए सुना है। वो दोनों भूषण के बारे में बात कर रहे थे। वो जंगल में जो झोपड़ी है ना, उसी में भूषण आत्महत्या कर लिया है, और यह करीब एक सप्ताह पहले की बात है। क्या इसका मतलब मेरे रास्ते का कांटा अब हमेशा 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 के लिए मेरे रास्ते से हट गया है? चलो अच्छा है। और तो और मालिक, यह बात तो गांव वाले भी जानते हैं। न जाने उन तक यह बात किसने पहुंचाई। हो सकता है उन्हीं लोगों ने पहुंचाई हो जो बात कर रहे थे। अरे गांव वाले बहुत ही मतलबी हैं। भूषण ने गांव वालों का कितना साथ दिया, और गांव वाले भी यही कहेंगे कि भूषण ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। गांव वालों के साथ साथ सरपंच को भी अब पूरा यकीन हो गया था कि भूषण ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन कुछ दिनों बाद भूषण सरपंच के दरवाजे पर पहुंचता है।
शाम का समय था, चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। सरपंच अपने नौकर को आवाज लगाकर कहता है, अरे सामने देख, जरा कोई खड़ा है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सामने भूषण है, मतलब भूषण का भूत। मालिक, ये भूषण का भूत ही लगता है। ये आपसे बदला लेने आया है। मैं तो चला यहाँ से, मुझे भरी जवानी में नहीं मरना। मेरे 4 बच्चे हैं और 2 बीवियां हैं। सरपंच का नौकर इतना कहकर वहाँ से दुम दबाकर भाग निकलता है। भूषण जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सरपंच पसीने से तरबतर हो रहा था। वही रुक जा भूषण का भूत, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, अपना घर, जमीन, पैसा, लेकिन मुझे मारना मत। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे बदनाम किया है। अब तुम ही यह सच गांव वालों के साथ सामने बोलोगे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे हाँ, मैं गांव वालों के सामने सच को बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मारना मत। अब सरपंच रात के समय ही गांव वालों को इकट्ठा करके सबके सामने सच को बोलता है कि उस दिन राशन में मिलावट उसने और उसके नौकर ने की थी। आप लोग भले ही मुझे भूत समझ रहे हो, लेकिन मैंने अपने आत्महत्या की खबर झूठी फैलाई थी ताकि मैं चोर को पकड़ सकूं, और चोर आप सभी के सामने है। मैंने हमेशा लोगों का भला किया, तभी तो आप लोगों ने मुझे इतने सम्मान और प्यार के साथ दानवीर कहा। भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब उसी वक्त गांव वाली सरपंच को गांव से निकालकर सरपंच की जगह भूषण को गांव का सरपंच बनाते हैं और भूषण से माफी मांगते हैं कि वह सरपंच की बातों में आ गए थे और उन्होंने बिना सोचे समझे उसे गांव से निकाल दिया था।